हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है पाक मीडिया क्राइंग एज ओमान एंड 5 नेशंस वांट इंडियन यूपीआई। अभी ओमान आया था भारत में, मतलब ओमान का सुल्तान, और वो डील करके गया कि हमें भी यूपीआई चाहिए। और 5 और शायद अरब कंट्रीज ने भी शायद बोला हो। हाँ, क्या हुआ सारा सीन जानते हैं। इस पर पाकिस्तानी मीडिया उन्होंने ढोना लगाया हुआ है और इनका बनता भी है। काउंटडाउन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। ओमान के सुल्तान बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है। यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए। तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान के अंदर। और दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। सो द पार्लियामेंट इज मेकिंग मतलब एंजॉयिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक। लेकिन हमें दे क्या रहे हैं? कंप्रोमाइजेस हमें दे क्या रहे हैं? अवाम की तो रेट वहाँ पे है कोई नहीं है। अवामी नुमाइंदे तो वहाँ पे वो तो बोलते ही नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ में मजबूत होती जा रही है। भारत को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हमें नहीं देखा जाता, हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता है। फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें, इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज की डिजिटल ट्रांजैक्शंस को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ पे हमारे अपने क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। जय हिंद दोस्तों, ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब भारत आए हुए थे। दोस्तों, आप लोग को पता होगा भारत और ओमान के बीच कई सारे समझौते हुए, जिसमें फ्री ट्रेड, एजुकेशन के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, एंटी टेररिज्म। लेकिन दोस्तों, एक जो सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक साहब ने, वो था यूपीआई का ट्रांसफर। दोस्तों, यूपीआई टेक्निक जो कि मेड इन इंडिया है, उसका ओमान पूरी तरीके से यूज करेगा और ओमान के अब नॉर्मल दुकान से लेकर छोटे बड़े सब दुकान पे यूपीआई टेक्नोलॉजी की यूज की जाएगी। जैसे भारत में हम पेटीएम, फोन पे, गूगल पे ये सब करते हैं स्कैन करके क्यूआर, वो अब ओमान भी यूज करेगा, ऐसा कहना है ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक का। दोस्तों, इसको सुन के खास करके जो परेशान है वो है चाइना। पाकिस्तान तो भारत की हर छोटी बड़ी डेवलपमेंट से परेशान रहता है, उसकी बात छोड़ दो। टर्की और पाकिस्तानी मीडिया में जो इसका रोना धोना मचा हुआ है, हालांकि वो कह रहे हैं कि ये तो इस्लाम है के खिलाफ है, काफिरों की टेक्नोलॉजी लेना, इसका मतलब ओमान जो है इस्लामिक कानून को नहीं मानता। ये सब पाकिस्तानी ARY न्यूज़ पे या फिर कई न्यूज़ पे ऑफिशियली भारत को भी उल्टा सीधा कह रहे हैं, तो मैंने उसको नहीं लगाया वो क्लिप। लेकिन जले हुए हैं सिंपल भाषा में अगर मैं बता दूं, पाकिस्तानी। भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना, किसी भी कंट्री के लिए अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म, वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में, एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फ़ायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है। लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे, जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना, ट्रांजैक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ करवा दिया एप्लीकेशन। आप बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी ऐसे ही है, चाइना में भी एप्लीकेशन। वो अब नेट कैश का तो टाइम ही खत्म हो गया, इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है थेफ्ट की। आपका इस वक्त हालत ये है कि आप अपनी जमीनें तक बेचने और गिरव रखने पे उतर आए हैं, जिसको आप जो है वो मॉडर्न
कारपोरेट फार्मिंग कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे मिसाल दे दें जहाँ इस तरह की कारपोरेट फार्मिंग हो कि आप मल्टी नेशनल कंपनीज या दूसरे मुल्कों की कंपनी को अपनी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं वो जो है वो दे दें और आप कहें कि जी ये यहाँ पे हम कारपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, जमीनें भी बेच रहे हैं तो भाई। वो जमीनें अगर वो आगे बेच दें, आप तो किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे ना, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो आपकी जमीन ले रही है, ये भी ठीक है, उससे वो उसके जितने भी एसेट्स हैं या कारोबार हैं कल कोई दूसरी कंपनी ले सकती है, जिसकी वजह से मसलन जो है आपकी सारी जो कंट्रोल है अपनी जमीनों पे कारपोरेट फार्मिंग के नाम पे वो खत्म हो जाता है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब जमीनें भी हम बेच रहे हैं अगलों पे कि चलो भाई आप विपाशी करो, इधर उगाओ, मतलब फसल उगाओ। मतलब यूं ही आत्मनिर्भर हो रहा है पाकिस्तान की जमीन पर। वाह यार जबरदस्त। मतलब उसके अपनी जमीन नहीं है, वो पाकिस्तानी जमीन पर आत्मनिर्भर होगा और फसल वो किसी जगह नहीं लेगा। उसके पास सारे रेगिस्तान है ना, तो ये पाकिस्तानी जरखेज जमीन, मतलब जरखेज जमीन है, हमें कोई जरूरत नहीं है। यूं ही आ जाओ, अभी 2-3 देश और पकड़ लो, सारे अपनी अपनी होगा। अच्छा वो भी है, मतलब गुड यार जबरदस्त, सारे आओ, कोई मसला नहीं, खुला लैंड है, अपना देश है, तुम लोग लगाओ इधर फसलें, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत दे दो, बहुत है, और क्या चाहिए हमें। वो आत्मनिर्भर हो जाएंगे भाई जल्दी। और जो यार मैं क्या बोलूं, हंसी की बात है यार सीरियसली। और दूसरी बात यूपीआई अभी ओमान, मतलब इंडिया से टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, हमारी जमीन ले रहे हैं। मतलब क्या बातें चल रही हैं यार भाई, मैं सीरियसली यार ऐसा टाइम आएगा कि हम जो है ना टमाटर भी यूएई से लिया करेंगे। सही बात, वो हमारी जमीनों पे आत्मनिर्भर हो रहे हैं। हमसे हम इधर यहाँ करें ना, हम टमाटर उनसे लिया करेंगे। यूएई जल्द कुछ सालों बाद आपको वो बोलेगा, यूएई में बैनर लगे होंगे ना, आत्मनिर्भर यूएई फसल के मामले, मतलब खाने पीने की चीजें। जमीन पाकिस्तान क्या हो गया ना, लोग पूछेंगे ये आखिर कैसे हुआ, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये मतलब यूएई जम पर मतलब फसल उगाई नहीं जा सकती, ये कैसे आदमी है। वो बोलेंगे पाकिस्तान मतलब यार ये हमारा ये हाल हो गया। और इंडिया देखो यूपीआई के मामले में पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है, पहले नंबर पे। और ओमान को इतना वो कॉन्सेप्ट पसंद आया, वो कहता है हमें भी पहले खुद डिजिटल बना, हाँ अब दूसरे देशों को भी बना रहा है, दुनिया को बना रहा है। और हम क्या अपने जमीनें दे रहे हैं अगले को। हम आज भी पैसे पूरे गड्डिया लेकर जाते, कहते हैं भाई ये लो, इधर वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ये सारा। क्या कहना गाइस, अपने कमेंट सेक्शन में, तो हम तो शॉक्ड है सच में, बहुत ज्यादा ख्याल रखना था यार भाई।